Hello everyone, welcome back to Winsome Digital Platform of Winsome International School. Today we are going to start with the chapter number 7, that is Transportation in Plants and Animals of class 7th SOF Science Olympiad Foundation नेशनल साइंस ओलंपियाड सीरीज। ओके, तो हमारा ये 7th चैप्टर है। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि नेम से पता लग रहा है, हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है प्लांट्स में और एनिमल्स में। दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं, दोनों में अलग अलग तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है मटेरियल्स का, वो सब कुछ इस चैप्टर में देखने वाले हैं। शुरू करते हैं चैप्टर। सो लेट्स सी, फूड, water and oxygen are vital for survival of all living organisms on the earth। देखो, फूड की बात करें यानी कि खाना, वाटर पानी, और बात करें ऑक्सीजन की तो बहुत वाइटल है, बहुत जरूरी है ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए। ठीक है, नाउ plants and animals have a well organized transport system within themselves to transport all these materials to various parts of their body। देखो क्या होता है, plants और animals में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं बॉडी के, है ना। हम एक प्लांट की बात करें तो उसमें भी डिफरेंट पार्ट्स हैं बॉडी के, रूट्स है, स्टेम है, लीव्स है, ब्रांचेस हैं। ठीक है, और हम एनिमल की भी बात करें तो डिफरेंट पार्ट्स हैं बॉडी के। अब क्या होता है, दोनों में क्या है, वेल ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यानी कि एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है मटेरियल्स का। ठीक है, फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। नाउ तो अब देखो इस वाली पिक्चर को देखते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में कैसे मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। देखते हैं। For photosynthesis to occur, plants need water which they absorb from soil through roots, carbon dioxide from air through leaves, and solar energy which is also trapped by the leaves। देखो बात करें अगर तो जो फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में, क्या है फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, राइट। तो फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को क्या क्या चाहिए? फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को चाहिए वाटर। कहां से मिलेगा ये वाटर? ये वाटर मिल जाएगा रूट से। ठीक है, और क्या चाहिए उनको चाहिए CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 शॉर्ट फॉर्म, जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? CO2। कहां से मिलेगी? एयर से। लीव्स पर स्टोमेटा प्रेजेंट है, वहां से CO2 मिल जाती है। ठीक है, और क्या चाहिए इन्हें? सनलाइट चाहिए, राइट। और क्या चाहिए? प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, राइट। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर, जिसकी एक ग्रीन पिगमेंट है ना। लीव्स में जो ग्रीन कलर आया, इट इज बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, तो वो ग्रीन पिगमेंट जो है वो क्लोरोफिल है, और सनलाइट भी चाहिए। ये चीजें चाहिए प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए। ठीक है, वाटर कहां से मिला? रूट से मिला। यू कैन सी हियर वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट्स, है ना। वाटर को एब्जॉर्ब किया रूट्स ने। उसके बाद में देखो हमें क्या दिया हुआ है, वाटर ट्रेवल्स अप द ट्रंक, यानी कि एक ट्री में जो ट्रंक होता है, यहां से रूट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया वाटर को, अब वाटर ट्रेवल करेगा और ट्रंक तक जाएगा। ठीक है, ट्रंक से जाने के बाद में वाटर इवेपोरेट्स इनटू एटमॉस्फेयर फ्रॉम लीव्स। अब जितने भी पार्ट्स हैं प्लांट के, वहां तक सब में क्या पहुंच जाएगा? वाटर पहुंच जाएगा। और यहां पे देखो एक लिखा हुआ है, वाटर इवेपोरेट्स इनटू एटमॉस्फेयर फ्रॉम लीव्स, यानी लीव्स से जो पानी होता है वो इवेपोरेट हो जाता है एटमॉस्फेयर में। क्या बोलते हैं हम इस प्रोसेस को? ट्रांसपीरेशन। ठीक है, नाउ as leaves are the food factories of plants, water has to reach the leaves, and the food synthesized in the leaves has to be sent to the different parts of the plant। अब देखो वाटर, रूट्स ने एब्जॉर्ब किया वाटर को। ठीक है, वाटर मिल गया प्लांट को, रूट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो लीव्स पर स्टोमेटा प्रेजेंट है, टाइनी पोर्स हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, एयर क्या होती है, अंदर एंटर हो जाती है, जिसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी एंटर हो गई। ठीक है, और सनलाइट जो है वो मिल जाती है। और क्लोरोफिल का क्या काम होता है? सनलाइट को ट्रैप करना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है
एंड सोलर एनर्जी मतलब कि सनलाइट विच इज ऑल्सो ट्रैप्ड बाय द लीव्स। अब लीव्स ही सनलाइट को ट्रैप करती है। कैसे करती है? बिकॉज लीव्स के पास क्या है? क्लोरोफिल है, दैट इज ग्रीन पिगमेंट जो है जिसको हम क्लोरोफिल बोल रहे हैं वो लीव्स के पास है ना। और लीव्स क्या करती है? जो क्लोरोफिल है उसी का काम होता है सनलाइट को ट्रैप करना। इसीलिए लिखा हुआ है कि सनलाइट कौन ट्रैप करेगा? लीव्स ही ट्रैप करेंगे, बिकॉज लीव्स के पास क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल का ही काम होता है सनलाइट को ट्रैप करना। ठीक है, ये चीजें चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। लीव्स को ये चीजें मिल गई, ठीक है, प्लांट को ये चीजें मिल गई फोटोसिंथेसिस के लिए, तो अब खाना खुद बना लेगा प्लांट अपना। ठीक है, अब देखो जो लीव्स है, लीव्स को क्या बोला जाता है? लीव्स को बोला जाता है दैट दे आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। सॉरी, सी लीव्स को क्या बोला जाता है? दैट दे आर फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स का फूड फैक्ट्री किसको बोला जाता है? लीव्स को, क्योंकि फूड खाना कौन बना रहा है? लीव्स बना रही है। अब देखो, जब अगर खाना बनाना है लीव्स को, तो लीव्स को पानी चाहिए, वाटर चाहिए। ठीक है, वाटर जो है वो कौन भिजवाएगा? रूट्स जो है एब्जॉर्ब करेगी, फिर ट्रंक के पास गया, फिर ब्रांचेस के पास गया वाटर, और फिर लीव्स तक पहुंच जाएगा वाटर। ठीक है, तो भाई ये जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वाटर इज ऑल्सो मटीरियल ना जी, जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है रूट से लेकर लीव्स तक, ठीक है, ये भी जरूरी है। और हम बात करें तो लीव्स जो खाना बनाएंगी, है ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके लीव्स ने खाना बना लिया, वो सारे पार्ट्स तक भी तो पहुंचना चाहिए। वो खाना सारे पार्ट्स तक पहुंचना चाहिए, ब्रांचेस तक पहुंचना चाहिए, ट्रंक तक पहुंचना चाहिए, और एट दैट रूट्स तक भी वो खाना पहुंचना चाहिए, है ना। तो इसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काम करेगा, है ना। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, जो फूड है उसका भी ट्रांसपोर्टेशन होगा। फूड जो है वो जो खाना बनाया लीव्स ने फोटोसिंथेसिस करके, वो प्लांट के बाकी पार्ट्स तक भी पहुंचना जरूरी है। और इसी तरह से यानी कि जो वाटर है उसको लीव्स तक पहुंचाना, उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काम कर रहा है। और जो फूड है, जो लीव्स ने बनाया जो फूड, उसको प्लांट के बाकी पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए भी कौन काम कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काम कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव जाइलम एंड फ्लोएम। देखो, बात करें जाइलम की और फ्लोएम की, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप हायर क्लासेस में भी पढ़ोगे जाइलम और फ्लोएम के बारे में। ठीक है, तो देखो बात करें, आते हैं जाइलम और फ्लोएम पे। Therefore, the purpose of movement of all these substances, किन substances की बात कर रहा है ये बात कर रहा है वाटर की, और ये बात कर रहा है फूड की। यानी कि ये जो सब्सटेंसेस का मूवमेंट हो रहा है, वाटर का मूवमेंट कहां से हो रहा है? रूट से लीव्स तक हो रहा है ना, और बाकी के प्लांट के पार्ट्स जो है वहां तक भी पहुंचेगा। ठीक है, और फूड का ट्रांसपोर्टेशन कहां से हो रहा है? फूड जो है वो लीव से प्लांट के बाकी पार्ट्स तक पहुंचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सब्सटेंसेस बोल रहा है ये वाटर और फूड की बात कर रहा है। अब वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज रिक्वायर्ड। अब इसके लिए ये जो वाटर को, ये जो सब्सटेंसेस जो हैं हमारे वाटर, फूड, इनको एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक अगर पहुंचाना है प्लांट में, तो इसके लिए एक डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए, है ना। ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए ना एक, भाई नीचे रूट से वाटर को प्लांट के बाकी पार्ट्स तक पहुंचाना, लीव्स तक पहुंचाना, लीव्स से जो खाना बनाया फोटोसिंथेसिस करके, उस खाने को प्लांट के बाकी पार्ट्स तक पहुंचाना, इन सब के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो बहुत जरूरी है प्लांट में, विच इज कॉल्ड वेस्क्यूलर सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को प्लांट्स में एक नाम दिया गया है और वो नाम है वेस्क्यूलर सिस्टम। ठीक है, ये वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि सब्सटेंसेस का, जैसे कि फूड एंड वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, मूवमेंट होता है जो फूड एंड वाटर का प्लांट्स में फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, उसके लिए एक वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिक्वायर्ड है और उसका नाम है वेस्क्यूलर सिस्टम। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेस्क्यूलर टिश्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट, जाइलम एंड फ्लोएम, व्हिच आर अरेंज्ड टुगेदर टू फॉर्म वेस्क्यूलर सिस्टम। ये वेस्क्यूलर टिश्यूज जो है दो टाइप के हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जाइलम एंड फ्लोएम।
अब ये जो वेस्क्यूलर टिश्यूज हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं, मिलकर बनाते हैं, अरेंज होकर बनाते हैं वेस्क्यूलर सिस्टम. वेस्क्यूलर सिस्टम इज ड्रिवन बाय अ फोर्स दैट कीप्स द फ्लूइड्स इन मोशन. तो ये जो वेस्क्यूलर सिस्टम है ये कैसे काम कर रहा है, इट इज दिस वेस्क्यूलर सिस्टम इज वर्किंग बिकॉज ऑफ अ फोर्स. एक फोर्स काम कर रही है जो कि फ्लूइड्स का मोशन करवाती है, यानी कि मूवमेंट करवाती है. अभी वो आगे पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा, लेकिन इसके लिए एक फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं. हमने पढ़ा प्लांट्स में एक वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना. बात करते हैं प्लांट्स की. बात करें प्लांट्स की, जो प्लांट्स हैं हमारे उनके पास क्या है, वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है. और इस वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का नाम क्या है, वेस्क्यूलर सिस्टम. राइट. अब वेस्क्यूलर सिस्टम बना किससे है, वेस्क्यूलर सिस्टम बना है वेस्क्यूलर टिश्यूज से. ठीक है, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रही हूँ वेस्क्यूलर सिस्टम किससे बना है, वेस्क्यूलर टिश्यूज से. और वेस्क्यूलर टिश्यूज कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. तो अगर एक रफली देखो, मतलब द थिंग इज कि हम बात करें तो इतना तो समझ आता है कि प्लांट्स में जो सब्सटेंसेस हैं जैसे कि वाटर, फूड, इनका ट्रांसपोर्टेशन तो बहुत जरूरी है. एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक इनको भेजना तो बहुत जरूरी है. तो इसके लिए एक वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए और उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का नाम है वेस्क्यूलर सिस्टम. वेस्क्यूलर सिस्टम किससे बना है, वेस्क्यूलर सिस्टम ये वेस्क्यूलर सिस्टम बना है वेस्क्यूलर टिश्यूज से. 2 टाइप्स ऑफ वेस्क्यूलर टिश्यूज कौन से हैं, फ्लोएम एंड जाइलम. तो बात करें तो जाइलम का काम होता है ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड. ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा. यानी कि बात ये है कि जाइलम जो है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा, रूट्स ने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया. अब ये वाटर जो प्लांट के बाकी पार्ट्स तक पहुंचेगा वो किसकी हेल्प से पहुंचेगा, जाइलम की हेल्प से पहुंचेगा. फूड जो कि फोटोसिंथेसिस करके लीव्स ने फूड बनाया, अब वो फूड प्लांट के बाकी पार्ट्स तक पहुंचेगा किसकी हेल्प से, फ्लोएम की हेल्प से. ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है. ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसका नाम है वेस्क्यूलर सिस्टम. वेस्क्यूलर सिस्टम किससे बना है, वेस्क्यूलर टिश्यूज अरेंज होकर बनाते हैं वेस्क्यूलर सिस्टम. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेस्क्यूलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है, दोनों का काम भी देख लिया. अब आगे और अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा. ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नाउ the vascular tissues perform 2 main functions. vascular tissues 2 main functions को perform करते हैं. vascular tissues, transportation of water and minerals from roots to all the aerial plants or to all the aerial parts through xylem. देखो, मैंने आपको बताया जाइलम और फ्लोएम के बारे में. तो जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा रूट से लीव्स तक हमने बात करी, और बाकी के पार्ट्स जो है वहां पे भी. ठीक है, तो वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा फ्रॉम द रूट्स टू द एरियल पार्ट्स, यानी कि जो हवा में जो प्लांट्स है, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, राइट. ठीक है, कौन करेगा वो काम, जाइलम करेगा. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड synthesized in the leaves to all other aerial parts up to the roots through phloem. कौन करेगा खाने का ट्रांसपोर्टेशन, फ्लोएम करेगा. ठीक है, वाटर और मिनरल्स का कौन करता है, वाटर और मिनरल्स का कौन करेगा, जाइलम. ये पिक्चर में आप देख सकते हो, जाइलम, वाटर एंड
मिनरल्स। और फ्लोएम क्या करेगा? फूड का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। ठीक है, तो अब आपको पता है कि रूट्स जो है वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेगी और रूट से सारे एरियल पार्ट्स तक पानी ऊपर जाएगा, है ना, थ्रू जाइलम। ठीक है, और खाना जो लीव्स में प्रिपेयर हुआ वो खाना प्लांट के सारे पार्ट्स तक, रूट्स तक वो खाना कौन पहुंचाएगा? फ्लोएम पहुंचाएगा, फ्लोएम वर्क करेगा इसके लिए। ठीक है, अब आप इस पिक्चर में देख सकते हो स्टेम में उसका ट्रांसवर्स सेक्शन जब देखा गया, यानी कि दिस इज द स्टेम और मैं यहां से स्टेम को कट कर दूं और फिर मैं इसको देखूंगी तो मुझे दो टिश्यूज दिखेंगे, वेस्क्यूलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम। अब देखो, आप देख सकते हो कैसे अरेंजमेंट है जाइलम और फ्लोएम का, है ना। ये जो ये वाली जो है ये फ्लोएम है और ये जो रेड पार्ट में ये है जाइलम, ये है स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन। और जब रूट्स का ट्रांसवर्स सेक्शन देखा गया तो उसमें क्या होता है, ये रेड पार्ट है ये जाइलम है, ठीक है, और ये जो ग्रीनिश पार्ट है ये है फ्लोएम। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन है, ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब लाइक दिस इज द स्टेम, तो यहां से कट कर दिया। ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि दिस इज द रूट तो रूट को भी यहां से कट कर दिया, तो आपको ऐसा कुछ दिख। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज कंडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। कंडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? जाइलम करता है। अभी हमने पढ़ा जाइलम करेगा। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रूट्स एंड कैरिड अपवर्ड to the stem, branches, flowers, leaves through xylem vessels is called the ascent of sap. क्या होता है ascent of sap? ऐसा प्रोसेस जिसमें जाइलम पानी को, वाटर को रूट से लेकर ब्रांचेस में, फ्लावर्स में, स्टेम में, लीव्स में पहुंचाता है, उसको हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, देखो देयर आर टू इंपॉर्टेंट फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। वाटर और मिनरल्स का जो अपटेक होता है यानी अपवर्ड मूवमेंट जो होता है प्लांट्स में, उसके लिए टू फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होती है, वन अराइजिंग फ्रॉम द रूट्स एंड द अदर बाय लीव्स फ्रॉम द टॉप। इसके लिए दो फोर्सेस वर्क करती है, एक तो फोर्स होती है वो रूट्स से अराइज होती है और दूसरी लीव्स से अराइज होती है। द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, हर्ब्स, shrubs, ट्रीज इज ऑलमोस्ट सेम। तो क्या होता है कि जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो होता है फॉर फूड एंड वाटर, इसके लिए ये ऑलमोस्ट सेम रहता है सारे प्लांट्स में, चाहे वो हर्ब्स हो, चाहे वो शर्ब्स हो, चाहे वो ट्रीज हो। ठीक है, तो ज्यादा डिफरेंस कुछ भी नहीं होता, ऑलमोस्ट सेम होता है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब देखो एसेंट ऑफ सैप क्या है? एसेंट ऑफ सैप क्या हुआ, यहाँ पे है H2O, वाटर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वाटर मिनरल्स। ठीक है, तो वाटर और मिनरल्स का अपटेक होगा। अब पहले जो रूट हेयर्स है वो एब्जॉर्ब करेंगे वाटर एंड मिनरल्स को, फिर रूट कॉर्टेक्स तक पानी पहुंचेगा, फिर जाइलम के थ्रू वो लीफ और बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स तक पानी वो पहुंच जाएगा और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, फिर देखो अब आगे क्या होता है, लीव्स में डिफ्यूजन हो जाता है, डिफ्यूजन थ्रू द सेम। क्यों लिखा हुआ है ऐसा? लीव्स में ट्रांसपीरेशन होता है, याद आया, पानी जो होता है वो लॉस होता है थ्रू द स्टोमेटा ओपनिंग्स। ठीक है ना, तो क्या होता है, ट्रांसपीरेशन फ्रॉम द लीफ creates a continuous movement of water into the soil। क्या अप इनटू द सॉइल क्या होता है? ट्रांसपीरेशन होता है लीव्स में जिससे पानी का लॉस हो जाता है, उसकी वजह से कंटिन्यूअसली नीचे से रूट जो है वो एब्जॉर्ब करती रहती है पानी को और पानी का ऊपर तक मूवमेंट चलता रहता है प्लांट के हर पार्ट्स तक। ठीक है, और इसमें फिर बाद में क्या होता है कि लीव्स में ट्रांसपीरेशन होता है तो जो पानी होता है उसका लॉस भी होता रहता है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है।
अब हम नेक्स्ट देखते हैं, एसेंट ऑफ सैप आपको याद रखना है। देखो फर्स्ट है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो ये देखो हमने अभी जस्ट पढ़ा दैट टू फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपटेक ऑफ द वाटर, है ना। दो फोर्सेस जो हम देख रहे हैं, एक होगा रूट प्रेशर और दूसरा होगा ट्रांसपीरेशन पुल। अभी बात करी थी कि एक के लिए रूट्स रिस्पॉन्सिबल होती है, एक के लिए लीव्स रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ट्रांसपीरेशन पुल के लिए लीव्स रिस्पॉन्सिबल होगी और रूट प्रेशर के लिए रूट्स रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, द रूट्स ऑफ अ प्लांट आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द वाटर इन द सॉइल। अब आपको पता है कि जो रूट्स होती है वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में होती है पानी के मिट्टी में। ठीक है, द ब्रांचिंग नेचर ऑफ रूट here provide a large surface area for absorption of water and mineral salts। अब आपको पता है कि रूट्स में आगे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। रूट हेयर्स सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं जिससे पानी का और वाटर का अच्छा खासा एब्जॉर्प्शन प्लांट कर लेता है। ठीक है, रूट सेल्स कंटेन लार्ज वैक्यूल्स फिल्ड विद फ्लूइड कॉल्ड सेल सैप। अब रूट हेयर्स जो होते हैं उनमें सेल्स होते हैं और वो उन सेल्स में वैक्यूल जो होता है वो बहुत बड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं सेल सैप। ठीक है, नाउ सी द सेल सैप हैज अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट देन द सॉइल वाटर। अब जो सेल सैप होता है उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, सॉल्ट ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सॉइल वाटर। ठीक है, such a feature enables the root cells to draw water from the soil through a process known as osmosis। इसकी वजह से जो रूट हेयर्स हैं वो ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर पाते हैं through the soil and this process is known as osmosis। Osmosis is the process of passage of water across a semi-permeable membrane। A semi-permeable membrane is a membrane that allows the certain molecules or ions to pass through it and prevent others from an area where there are more water molecules to an area where there are less water molecules। अब देखो इसमें कहने का मतलब क्या है। देखो मैं बात करती हूँ, ये है आपका प्लांट, ठीक है। ये हो गया ऊपर आपका शूट सिस्टम और यहाँ पे नीचे आपकी हो गई ये रूट्स। गॉट इट। और ये रूट्स किस में प्रेजेंट है? सॉइल में। क्या सॉइल में वाटर प्रेजेंट है? यस, H2 जो कि रूट एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, अब रूट के पास छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट है। ठीक है, इन हेयर्स को मैं अलग से मार्क करती हूं। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ सारी रूट्स पर रूट हेयर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जो येलो कलर से मैंने मार्क करके दिए आपको। अब मेरी बात सुनेंगे कि देखो जो रूट हेयर्स हैं वो क्या करते हैं? पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं और रूट हेयर से सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो वाटर और मिनरल्स का अच्छा खासा एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो रूट हेयर्स हैं, अब इन रूट हेयर्स के अगर हम माइक्रोस्कोप से इनको अच्छे से देखेंगे ना तो इनके पास होते हैं सेल्स। ठीक है, दिस इज द सेल। जब आप इन रूट हेयर्स को माइक्रोस्कोप से देखोगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि उनके पास सेल्स होते हैं रूट हेयर्स के पास। और जो उनका सेल, अगर मैं एक सेल की बात करूं तो वैक्यूल जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। क्या होता है? वैक्यूल जो होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। लार्ज वैक्यूल होता है और इस लार्ज वैक्यूल को क्या बोलते हैं? और लार्ज वैक्यूल किससे भरा हुआ होता है? फिल्ड विद द फ्लूइड।
फ्लूइड से भरा हुआ होता है, फिल्ड विद फ्लूइड। और इस फ्लूइड को क्या बोला जाता है? सेल सैप। ठीक है, जो रूट हेयर्स होते हैं उनके सेल में, रूट हेयर्स के सेल में लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। लार्ज वैक्यूल जो होता है वो फ्लूइड से भरा हुआ होता है, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं सेल सैप। ठीक है, अब सेल सैप ये आपको दिख रहा है, ये है लार्ज वैक्यूल की पिक्चर। ठीक है, अब ये लार्ज वैक्यूल जो है इसके अंदर क्या भरा हुआ है? सेल सैप भरा हुआ है। ठीक है, अब जो सेल सैप है उसमें क्या रहता है? हायर कंसेंट्रेशन रहता है सॉल्ट का, यानी कि सेल सैप के अंदर क्या रहेगा? सॉल्ट ज्यादा होगा। सेल सैप के पास सॉल्ट ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द सॉल्ट प्रेजेंट इन द सॉइल। सॉइल वाटर में जो सॉल्ट प्रेजेंट है उसके कंपैरिजन में अंदर सॉइल जो रूट हेयर्स है उसमें जो वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर सेल सैप है और सेल सैप के अंदर जो सॉल्ट है वो ज्यादा है। तो क्या होगा? अब देखो क्या होता है, आपने कभी किशमिश देखी होगी घर पे, जब अपन उस किशमिश को खीर में डाल देते हैं, है ना, तो क्या होता है कि वो थोड़ी देर बाद में फूल जाती है ना, चाहे आप उसको पानी में भी डाल दो तो वो फूल जाती है। क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज अंदर क्या था? पानी जो था वो कम था, पानी की कंसंट्रेशन जो किशमिश के अंदर कम थी, बाहर ज्यादा है पानी। तो किशमिश क्या करती है? उसको पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ओस्मोसिस। सेम वही चीज तो यहाँ पे हो रही है। सेल सैप के पास पानी कम है, सॉल्ट ज्यादा है। पानी कम है, सेल सैप के पास क्या है? वाटर कम है इन कंपैरिजन टू द वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल। तो क्या होगा? सेल सैप पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, हाँ जी कर लेगा, बाय द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस। सेम किशमिश वाले एग्जाम्पल से आप याद रख सकते हो कि भाई किशमिश के पास क्या था? अंदर पानी, उसके किशमिश के अंदर पानी कम था, वाटर की कंसंट्रेशन कम थी, इसलिए क्या हुआ? पानी एब्जॉर्ब हो गया थ्रू द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस। सेम यही चीज किसके साथ हुई? सेल सैप के साथ हुई। सेल सैप के पास जो था सॉल्ट ज्यादा था, पानी कम था, तो उसने भी पानी को एब्जॉर्ब कर लिया और इस तरीके से रूट्स जो है वो पानी को एब्जॉर्ब कर पाती है विद मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर पाती है रूट्स। ठीक है, यही बात हो रही है यहाँ पे। और ये ओस्मोसिस जो प्रोसेस होता है वो क्या है एक्चुअल में? ओस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि ये जो बाहर की मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन होती है बाहर की उसको बोला गया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, वे तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर एंटर कर जाते हैं, पिक्चर में भी आप देख सकते हो, है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस थ्रू व्हिच रूट हेयर्स आर एबल टू एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। The continuous absorption of water by root hair build up the sufficient force to push the water upwards through the xylem vessels। अब कंटिन्यूसली वाटर एब्जॉर्ब करते रहते हैं, रूट हेयर्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली पानी को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। ठीक है, और ये जो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं तो उससे सफिशिएंट फोर्स बन जाता है जिससे जो जाइलम वेसल्स होती है वो उस पानी को, वाटर को आगे प्लांट्स के जो ऊपर जितने भी पार्ट्स है, एरियल पार्ट्स हैं, वहां तक ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करती है जाइलम वेसल्स। ठीक है, अब देखो सेम यही है, रूट प्रेशर पुशेस द वाटर अपवर्ड थ्रू जाइलम इन द सिस्टम। तो कंटिन्यूअसली रूट हेयर्स पानी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उससे कौन सा प्रेशर डेवलप हुआ? रूट प्रेशर डेवलप हुआ। रूट प्रेशर डेवलप हुआ तो उससे जाइलम ने, रूट प्रेशर डेवलप हुआ तो उससे जाइलम ने पानी का अपवर्ड मूवमेंट करवा दिया। ठीक है, वाटर एंटर्स रूट हेयर्स थ्रू ओस्मोसिस। तो आपको प्रोसेस याद रखना है कि वाटर जो है वो रूट हेयर्स में किस प्रोसेस से एंटर होता है?
ओस्मोसिस से एंटर होता है। रूट हेयर्स कंटिन्यूअसली वाटर को एब्जॉर्ब करती रहती है बाय द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस, तो उस वजह से प्रेशर क्रिएट होता है, फोर्स क्रिएट होती है जिसको बोलते हैं रूट प्रेशर, और उससे जाइलम जो है वो स्टेम में अपवर्ड मूवमेंट करवाता है वाटर का टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपीरेशन पुल। एक तो देखो हमने बात करी थी कि टू फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होती है, एक हमने पढ़ा रूट प्रेशर, ठीक है, दूसरा हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपीरेशन पुल, यानी कि लीव्स रिस्पॉन्सिबल होगी इसके लिए, है ना। अब आपको पता लग रहा होगा ट्रांसपीरेशन पुल का मतलब है ट्रांसपीरेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे कुछ प्लांट्स लूज वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। प्लांट्स जो होते हैं वो लीव्स के अंडर साइड में, नीचे की साइड में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, उससे पानी का लॉस होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। Where water evaporates through stomata, जिसमें क्या होता है, स्टोमेटा से पानी evaporate होता रहता है। When water is lost from the leaves either due to transpiration or consumed in the process of photosynthesis, the water column becomes greatly stretched and creates a pool। अब देखो बात करें कि भाई जो पानी है, वाटर है, वो कुछ तो ट्रांसपीरेशन से लॉस हो जाता है और कुछ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए यूज कर लेती है लीव्स। अब पानी जो है वो कम हो गया प्लांट की बॉडी में, ठीक है, तो क्या होता है, उससे जो एक पुल क्रिएट होता है, ठीक है, एक पुल क्रिएट होता है, ठीक है। दिस पुल कॉजेज द वाटर टू मूव अपवर्ड्स, तो इस पुल से पानी जो है वो ऊपर की तरफ मूव होता है थ्रू जाइलम वेसल्स एंड इट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन पुल, और इसको बोला जाता है ट्रांसपीरेशन पुल या फिर आप बोल सकते हो सक्शन पुल, ठीक है। द ट्रांसपीरेशन पुल इज सफिशिएंट टू रेज वाटर इन लीव्स ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज। इसकी वजह से बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ठीक है, बहुत घने घने होते हैं ट्रीज, तो उनमें क्या होता है कि जो पानी रूट्स एब्जॉर्ब करती है, उस पानी को आगे इस ट्रांसपीरेशन पुल की वजह से वो पानी ऊपर एरियल पार्ट्स में हर लीफ तक पहुंच पाता है, ठीक है। नाउ xylem forms a continuous network of channels that connects roots to the leaves through the stem and branches। xylem क्या करता है, continuous network बना देता है जिससे roots किससे connected रहती है, leaves से connected रहती है थ्रू स्टेम एंड ब्रांचेस, यानी कि रूट्स जो है वो इस सारी लीव से कनेक्टेड रहती है, किसकी वजह से, स्टेम भी है, ब्रांचेस भी हैं। In this way it transports water to the entire plant, और इस तरीके से पूरे प्लांट में पानी का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि एक तो हमने पढ़ा रूट प्रेशर, दूसरा हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपीरेशन पुल। ट्रांसपीरेशन पुल में क्या होता है, पानी का लॉस होता है, लीव्स जो है उनके पास स्टोमेटा प्रेजेंट है जिससे ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस होता है, वाटर इवेपोरेट होता है, वाटर इवेपोरेट हुआ, ट्रांसपीरेशन हुआ, और कुछ वाटर जो है फोटोसिंथेसिस में यूज हो गया। अब प्लांट की बॉडी में वाटर की नीड है ना, तो यहाँ पे रूट्स ने क्या करा, रूट्स ने पानी को एब्जॉर्ब किया था, ठीक है, रूट प्रेशर क्रिएट हुआ था। अब रूट प्रेशर से कुछ पानी ऊपर मूव हो रहा है, लेकिन ट्रांसपीरेशन पुल भी लगता है, ऊपर से एक पुल लगता है, लीव्स ये पुल लगाती है, तो इस पुल को हम बोलते हैं सक्शन पुल, और इसकी वजह से पानी जो है वो प्लांट के हर पार्ट तक पहुंच पाता है। इसीलिए बड़े बड़े ट्रीज में भी जो पानी रूट्स ने एब्जॉर्ब किया वो सारे प्लांट के सारे पार्ट्स तक अच्छे से पहुंच जाता है। इसके लिए टू फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होती है, फर्स्ट इज रूट प्रेशर, सेकेंड इज ट्रांसपीरेशन पुल, ठीक है। ट्रांसपीरेशन को पुल को और हम क्या बोलते हैं, सक्शन पुल भी बोलते हैं, ठीक है। वर्क कौन करेगा, जाइलम वेसल्स वर्क करेंगे इसके लिए। देखो अब इस पिक्चर से भी हम समझ सकते हैं, रूट प्रेशर पुशेस वाटर अपवर्ड थ्रू जाइलम इन द स्टेम। क्या होता है, रूट प्रेशर, पहले रूट हेयर्स जो है, देखो वाटर एंटर्स रूट हेयर्स थ्रू ओस्मोसिस प्रोसेस हुआ, उसकी वजह से पानी जो है रूट हेयर्स से रूट में एंटर हो गया। अब रूट से स्टेम तक पहुंचने के लिए लगता है रूट प्रेशर, ठीक है। उसके बाद में स्टेम तक पानी पहुंच गया, अब स्टेम से आगे कौन सा लगेगा, ट्रांसपीरेशन पुल लगेगा, ठीक है। वाटर डिफ्यूज इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू
ट्रांसपीरेशन, और जो बचा हुआ पानी होता है जो फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेते हैं कुछ तो, और कुछ बचा हुआ पानी जो होता है वो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से वापस एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट हो जाता है। तो पहले क्या हुआ, रूट हेयर्स ने ओस्मोसिस के प्रोसेस से वाटर को एब्जॉर्ब किया, देन वाटर स्टेम तक गया थ्रू जाइलम वेसल बाय द रूट प्रेशर ने अपना काम किया, तो पानी जो है वो रूट से स्टेम तक गया, ठीक है, रूट से स्टेम तक गया। और थर्ड में क्या होगा, स्टेम से प्लांट की हर लीफ तक, हर पार्ट तक पहुंचेगा ट्रांसपीरेशन पुल से, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि पहले क्या हुआ, फर्स्ट 3 स्टेप्स आपको याद रखने हैं। फर्स्ट स्टेप इज कि पहले रूट हेयर्स ने पानी को एब्जॉर्ब किया बाय द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस, ठीक है। अब वो पानी रूट्स तक तो पहुंच गया, स्टेम तक पहुंचेगा किससे, रूट प्रेशर से पहुंचेगा, ठीक है। जाइलम वेसल्स वर्क करेंगे इसके लिए, और अब स्टेम से प्लांट के बाकी पार्ट्स तक किससे पहुंचेगा, लीव्स तक, ब्रांचेस तक, किससे पहुंचेगा, ट्रांसपीरेशन पुल से पहुंचेगा, इसके लिए भी जाइलम वेसल्स वर्क करेंगे। अब बचा हुआ पानी लीव्स क्या करेंगी, कुछ पानी का यूज कर लेंगी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, और बचा हुआ पानी वापस ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस से एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 आपको फोर्सेस याद रखनी है, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपीरेशन पुल। देखो, फर्स्ट वाला ओस्मोसिस, सेकंड है रूट प्रेशर, थर्ड ट्रांसपीरेशन पुल, ठीक है, और फोर्थ वापस ट्रांसपीरेशन हुआ तो वाटर इवेपोरेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस पिक्चर में आप देख सकते हो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट हेयर थ्रू रूट टिश्यूज टू द जाइलम। अब देखो क्या हुआ, रूट्स में कैसे एंटर हुआ पानी, वाटर इन द सॉइल, वाटर किस में था, सॉइल में था, फिर वाटर एंटर हुआ रूट हेयर्स में, ठीक है। किस प्रोसेस से होगा, ओस्मोसिस से होगा, ठीक है। अब रूट हेयर्स ने एब्जॉर्ब कर लिया पानी को, अब वो पहुंचेगा रूट कॉर्टेक्स में, फिर जाइलम वर्क करेगा, जाइलम स्टेम तक पहुंचाएगा, अपवर्ड मूवमेंट थ्रू जाइलम किसकी वजह से हो रहा होगा, यहाँ पे रूट प्रेशर, फिर लीव्स तक किसकी वजह से पहुंचेगा, ट्रांसपीरेशन पुल। वेट अ मिनट, ये एरो हम यहां लगाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा, है ना, यहाँ पे जाइलम ने वर्क किया, फिर अपवर्ड मूवमेंट हुआ रूट प्रेशर की वजह से, और इस एरो को हम यहाँ लगा देते हैं, फिर ट्रांसपीरेशन पुल लगा, जिसकी वजह से पानी लीव्स तक पहुंचा और प्लांट के बाकी पार्ट्स तक पहुंचा। डिफ्यूजन थ्रू स्टोमेटा, तो डिफ्यूजन हो गया वापस, यानी कि बाहर रिलीज हो गया ट्रांसपीरेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, फ्लोएम। कौन वर्क करेगा फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फ्लोएम वर्क करेगा। वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए किसने वर्क किया, जाइलम ने करा। अब फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन वर्क करेगा, फ्लोएम करेगा, ठीक है। The food prepared by the leaves is transported to all parts of the plant in the form of sugars through a process called translocation. क्या होता है कि जो खाना लीव्स ने प्रिपेयर किया, जो खाना लीव्स ने बनाया, ठीक है, अब उस खाने को प्लांट के सारे पार्ट्स तक पहुंचाया जाएगा। किस फॉर्म में पहुंचाया जाएगा, शुगर्स की फॉर्म में पहुंचाया जाएगा, ठीक है। चाहे वो रूट्स हो, चाहे ब्रांचेस हो, चाहे फ्लावर्स हो, सब तक उस खाने को पहुंचाया जाएगा, ठीक है। यानी कि रूट्स तक नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट भी होगा, ठीक है। तो शुगर्स मतलब अलग अलग डायरेक्शंस में मूवमेंट होगा, जिस तरफ भी प्लांट के पार्ट्स होंगे उस सारे डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, शुगर की फॉर्म में खाने को पहुंचाया जाएगा, और इस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस थ्रू द सेल्स ऑफ फ्लोएम। ट्रांसलोकेशन कौन करवाता है, फ्लोएम करवाता है। फ्लोएम हैज इलोंगेटेड सेल्स कॉल्ड सीव ट्यूब्स।
फ्लोएम के पास इलोंगेटेड सेल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सीव ट्यूब्स बोलते हैं, ठीक है, दैट आर प्लेस्ड वन अबव द अनदर टू फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स, जो कि एक दूसरे के ऊपर अरेंज रहते हैं जिससे लॉन्ग ट्यूब्स का फॉर्मेशन हो जाता है, थ्रू विच द फूड इज ट्रांसपोर्टेड, और इसके थ्रू फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। The contents of phloem can move in the upward as well as in the downward direction. अब देखो क्या बात हुई कि जब रूट्स ने जब जाइलम किस तरफ वर्क कर रहा था, एक ही डायरेक्शन में, पानी जो था, वाटर मिनरल्स का मूवमेंट जो हो रहा था वो अपवर्ड मूवमेंट ही हो रहा था, वापस डाउनवर्ड तो नहीं हो रहा, अपवर्ड मूवमेंट ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन फ्लोएम में ऐसा नहीं होता। फ्लोएम में क्या होता है, फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों डायरेक्शन में होता है। डाउनवर्ड तो किसके लिए होगा, रूट्स के लिए। अपवर्ड में कि भाई इस लीव्स ने खाना बनाया तो ऊपर की जो स्टेम है उस तक भी पहुंचेगा खाना, है ना। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों मूवमेंट होता है फ्लोएम में, ठीक है। Whereas water in xylem move only in upward direction, लेकिन जो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो तो सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट होता है ना। जाइलम ने जो किया सिर्फ ऊपर की तरफ खाना, जो पानी है वो सिर्फ ऊपर ही जाएगा, रूट्स के वापस नीचे तो नहीं आता पानी जो है। वाटर का मूवमेंट डाउनवर्ड नहीं होता, वाटर का जो मूवमेंट होता है जाइलम में दैट इज ओनली अपवर्ड। लेकिन फ्लोएम में क्या होता है, जो मूवमेंट होता है वो बाई डायरेक्शनल आप बोल सकते हो, दैट मीन्स अपवर्ड भी होगा डाउनवर्ड भी होगा, ठीक है। नाउ जाइलम एंड फ्लोएम आप देख सकते हो पिक्चर में। जाइलम में क्या होता है, वन वे फ्लो होता है, यानी कि सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट होगा, ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट ओनली। और अगर मैं फ्लोएम की बात करूं तो टू वे फ्लो होता है, मतलब कि बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है। मिनट, टू वे फ्लो होता है मतलब बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है, upward and downward both direction. Got it? ठीक है, तो कौन फ्लोएम क्या वर्क करेगा, जाइलम करता है वाटर और मिनरल्स का, फ्लोएम करता है फूड का, ठीक है। और फ्लोएम में कौन वर्क करता है, मेनली सीव ट्यूब्स होती है जो कि कौन क्या करवाती है, खाने का ट्रांसपोर्ट करवाती है, ठीक है। और जाइलम में जाइलम वेसल्स। समझ आया क्यों बाई डायरेक्शनल और क्यों इसमें बोला गया कि यूनी डायरेक्शनल आप बोल सकते हो इसको, है ना। इसको बोल सकती हूँ मैं यूनी डायरेक्शनल, यानी कि सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट क्यों हुआ जाइलम में, बिकॉज जो पानी है वो रूट से ऊपर की तरफ ही जा रहा है, बाकी एरियल पार्ट्स तक वापस नीचे तो नहीं आएगा पानी, इसलिए जाइलम में बोला जाता है दैट यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है सिर्फ। और फ्लोएम में बोला जाता है बाय डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, यानी कि अपवर्ड भी होता है डाउनवर्ड भी होता है, रूट्स तक भी तो खाना पहुंचाना पड़ेगा जो कि नीचे है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसपीरेशन। अब आपको पता है ट्रांसपीरेशन आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, देखते हैं। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर्स absorbed by a plant for photosynthesis, however all of these water is not used by the plants। अब क्या होता है, प्लांट में पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। अब बहुत लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है सॉइल से, ठीक है। अब वो जो पानी एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है, जो पानी एब्जॉर्ब हुआ, अब वो जो पानी एब्जॉर्ब हुआ वो सारा तो पानी फोटोसिंथेसिस के लिए यूज नहीं होता, सारा वाटर यूज नहीं होता फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, कुछ वाटर फोटोसिंथेसिस के लिए यूज हो जाता है और कुछ बच जाता है। The excess water escapes in the form of water vapor mainly through the stomata present in leaves।
तो जो बचा हुआ एक्सेस वाटर जो होता है, मैंने आपको अभी भी बताया था है ना कि जो एक्सेस वाटर होता है वो क्या हो जाता है, लीव से इवापोरेट हो जाता है वाटर वेपर की फॉर्म में, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। और ये प्रोसेस जिससे प्लांट पानी को लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। इट क्रिएट्स अ सक्शन पुल। सक्शन पुल हमने यही तो पढ़ा था, ट्रांसपीरेशन पुल, सक्शन पुल सेम चीज है ना। तो ट्रांसपीरेशन की वजह से ट्रांसपीरेशन पुल होता है क्रिएट, पढ़ा था अभी पीछे हमने। विच हेल्प्स टू पुल वाटर एंड मिनरल्स अप द प्लांट फ्रॉम द रूट्स, जिसकी वजह से रूट से पानी जो होता है वो कहां तक पहुंच पाता है, लीव्स तक और अदर एरियल पार्ट्स तक पहुंच पाता है। ठीक है, दिस द मैकेनिज्म इज सिमिलर टू द पुल क्रिएटेड बाय यू व्हेन यू सक अ ड्रिंक थ्रू अ स्ट्रॉ। और ये मैकेनिज्म है वो सेम है, जब आप स्ट्रॉ लेके कोई भी ड्रिंक को ऐसे सक करते हो है ना, स्ट्रॉ में ऐसे जब हम स्ट्रॉ से कोई भी ड्रिंक को पीते हैं तो कैसे जो वो ड्रिंक होती है वो स्ट्रॉ में ऊपर राइज होती है ना, तो सेम चीज है जैसे कि हम करते हैं ना, स्ट्रॉ से जब हम कोई ड्रिंक पीते हैं तो जो पुल हम क्रिएट करते हैं है ना, सेम वही चीज है, ये मैकेनिज्म सेम है। ठीक है, एज वाटर इज गिवन आउट बाय ट्रांसपीरेशन मोर वाटर इज एब्सॉर्ब। क्या होता है, जैसे जैसे पानी जो होता है ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से जैसे जैसे पानी बाहर निकलता है वेपर्स की फॉर्म में, एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, पानी और एब्जॉर्ब होता रहता है। ठीक है, यानी ऊपर ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस चल रहा है और नीचे रूट हेयर्स अपना पानी ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ट्रांसपीरेशन ऑल्सो कूल्स डाउन द प्लांट। आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में भी या फिर है ना कि ट्रांसपीरेशन से क्या होता है, लीव्स जो होती है वो कूल डाउन हो जाती है। ठीक है, when transpiration takes place more quickly than absorption of water by the root hair, the plant cells lose more water। अब क्या होता है कि भाई पानी जो है, जो वाटर है वो रूट हेयर्स जो है वो इतनी क्विकली एब्जॉर्ब नहीं कर रहे जितना क्विकली ट्रांसपीरेशन हो रहा है। ट्रांसपीरेशन जो है वो ज्यादा क्विक प्रोसेस है इन कंपैरिजन टू द वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर्स। ठीक है, ड्यू टू विच द लीव्स, स्टेम, फ्लावर्स एक्सेट्रा ड्रू। अब इस पिक्चर को आप देख सकते हो, तो क्या होता है कि ट्रांसपीरेशन जो होता है वो प्रोसेस ज्यादा क्विक होता है इन कंपैरिजन टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स, है ना। तो पानी तो धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो रहा है लेकिन पानी का लॉस बहुत जल्दी जल्दी हो गया है ना, तो उसकी वजह से प्लांट्स, फ्लावर्स, लीव्स, स्टेम, फ्लावर्स ये क्या हो जाते हैं, ये ड्रूप हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड विल्टिंग, और इसको क्या बोला जाता है, विल्टिंग बोला जाता है। आप पिक्चर में देख सकते हो है ना, क्यों होता है ऐसा, बिकॉज पानी जो है वो बहुत जल्दी जल्दी क्या हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी, बिकॉज पानी का ट्रांसपीरेशन बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, बट जो पानी जो एब्जॉर्ब हो रहा है रूट से वो बहुत धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो रहा है ना। तो इसकी वजह से एक जो लीव्स होती है, स्टेम होती है, फ्लावर्स होते हैं, ड्रूप हो जाते हैं और इसको क्या बोलते हैं, विल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसपीरेशन आपको पता है क्या होता है, पानी का वेपर्स की फॉर्म में रिलीज हो जाना एटमॉस्फेयर में थ्रू स्टोमेटा ऑफ द लीव्स, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट देखते हैं। Next is your Olympiad bite. The loss of water in the form of liquid droplets from the leaves and other parts of an uninjured or intact plant is called guttation. क्या होता है, पानी का ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में पानी जो होता है वो लूज होता है, लॉस होता है पानी का। ठीक है, जो पानी होता है वो लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स from leaves, other parts of an uninjured, यानी जो uninjured है,
प्लांट के जो पार्ट्स हैं और इंटैक्ट प्लांट है, उनसे क्या होता है, पानी जो होता है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में उसका लॉस होता है पानी का। यू कैन सी इन दिस पिक्चर। और इसको हम क्या बोलते हैं, ग्यूटेशन बोलते हैं। छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में देखो दिख रहा है ना, तो क्या होता है, इट हैपेंस व्हेन रूट्स एब्सॉर्ब टू मच वाटर एंड रूट प्रेशर कॉजेज द वाटर टू स्क्वीज आउट ऑफ द प्लांट्स इन ऑन टू द टिप्स ऑफ द लीव्स। क्या होता है, ये जब होता है जब रूट प्रेशर की वजह से पानी बहुत ज्यादा एब्सॉर्ब हो जाता है प्लांट्स में, तो पानी को तो लॉस करवाना पड़ेगा। ट्रांसपीरेशन से इतनी जल्दी मतलब इतना पानी लॉस नहीं होगा, तो क्या करता है, क्या होता है, प्लांट्स में ग्यूटेशन होता है, जिससे प्लांट्स में लीव्स में या और कोई अदर पार्ट्स जो है वहां से पानी जो होता है वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में रिलीज होता है। फोटोमीटर is an apparatus for measuring the rate at which a plant draws up water। एक डिवाइस आता है जिसका नाम है, एक एपरेटस है जिसका नाम है पोटोमीटर, जिससे हम क्या मेजर कर सकते हैं कि प्लांट जो है वो वाटर को किस रेट से ड्रॉ कर रहा है, यानी कि किस रेट से जो पानी है वो एब्जॉर्ब हो रहा है प्लांट्स में। फोटोमीटर को यूज करके आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो ये क्या हो रहा है, ग्यूटेशन। ग्यूटेशन कब होता है, जब रूट प्रेशर की वजह से पानी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है प्लांट्स में, तो लीव से और प्लांट के अदर पार्ट से पानी वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में रिलीज होता है और इसको हम बोलते हैं ग्यूटेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज वेस्ट डिस्पोजल इन प्लांट्स। क्या होता है, प्लांट्स में वेस्ट जो होता है वो भी, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी डिस्पोज होते हैं। देखो, प्लांट्स कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस ड्यू टू विच मेनी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स आर जनरेटेड। क्या होता है, प्लांट्स में बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स भी जनरेट होते हैं। These waste products need to be removed। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो प्लांट को तो चाहिए नहीं, तो इनको रिमूव करना पड़ता है। The main waste products of a plant are as follows। और मेन जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड है एक्सेस वाटर, थर्ड है एक्सेस सॉल्ट और फोर्थ है रबर, रेजिन एंड लेटेक्स। ठीक है, देखो अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं, हम आपने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में भी है ना, जब रेस्पिरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिलीज होती है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड की तो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है, और कुछ को रिलीज कर देते हैं। ठीक है, नाउ तो ये भी क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। एक्सेस वाटर, वाटर इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है तब वाटर क्या होता है, बाय प्रोडक्ट होता है जो कि रिलीज होता है। एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम प्लांट्स बाय ट्रांसपीरेशन। जब ट्रांसपीरेशन होता है तो एक्सेस वाटर जो होता है वो रिमूव कर दिया जाता है। ग्यूटेशन में भी हुआ, एक्सेस वाटर क्या हुआ, रिमूव कर दिया गया प्लांट की बॉडी से। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट ही है। Excess salt, sometimes plant absorb excessive salt from the soil as it is mixed with water। अब क्या होता है, कई बार प्लांट्स में एक्सेस, बहुत ज्यादा सॉल्ट जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, वाटर के साथ में। तो एक्सेस सॉल्ट इज डिपोजिटेड इन द प्लांट बॉडी एज क्रिस्टल्स। तो प्लांट की बॉडी में क्रिस्टल्स की फॉर्म में एक्सेस सॉल्ट जो होता है वो डिपोजिट हो जाता है। नाउ रबर, रेजिन एंड लेटेक्स, आपने नाम सुने होंगे। रबर, रेजिन एंड लेटेक्स आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मेनी ओल्डर प्लांट्स। जो ओल्डर प्लांट्स होते हैं उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ये कौन, रबर, रेजिन और लेटेक्स। दे आर यूज्ड टू मेक पेंट्स, गम्स एंड वार्निशेस। और इसका यूज किस लिए करा जाता है, पेंट्स बनाने में, गम्स बनाने में, वार्निश बनाने में। आप पिक्चर में भी देख सकते हो, है ना। तो क्या है, ये रबर है, रेजिन है, लेटेक्स है, ठीक है। ये क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो ओल्डर प्लांट्स रिलीज करते हैं और इसको पेंट्स, गम्स और वार्निश बनाने के लिए यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट इज योर सेल्फ टेस्ट 1। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू। प्लांट वाटर को
और मिनरल्स को सॉइल से किससे एब्जॉर्ब करते हैं? रूट हेयर्स, राइट, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट मैच. आपको करेक्ट मैच को सेलेक्ट करना है. Xylem translocation. Translocation is the transportation of food and it is done by phloem, not xylem. Incorrect. ठीक है. रूट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर. क्या वाटर का ट्रांसपोर्टेशन रूट करवाती है? नहीं, हम ये नहीं बोल सकते. ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं है, बिकॉज रूट्स का काम क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. ठीक है. फ्लोएम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर? नो, इट इज द वर्क ऑफ रूट हेयर्स. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कौन करता है? रूट हेयर्स. स्टोमेटा ट्रांसपीरेशन करवाते हैं? हाँ जी, करेक्ट मैच बताना था. आपका आंसर जाएगा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next is which of the following transports food synthesized in the leaves to the all the parts. तो food का transportation सुनते ही नाम आ जाएगा phloem. phloem में भी कौन? sieve tubes. तो क्या आंसर बी चला जाएगा? Yes. Next, which of the following statement is correct about stomata? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, सही स्टेटमेंट बतानी है स्टोमेटा के लिए. इट गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड. करेक्ट. इट टेक्स इन कार्बन, वेट, इट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड. यस, कार्बन डाइऑक्साइड को गिव आउट कब करती है? रिलीज कब करती है? जो कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जब बनती है तब क्या होता है? स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं, और जब फोटोसिंथेसिस के लिए जब चाहिए होती है तब वो ले लेते हैं, दे टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड. इट गिव्स आउट वाटर वेपर. ट्रांसपिरेशन होता है स्टोमेटा से. यस, ऑल ऑफ दीज चला जाएगा आंसर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. गलत स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है. अ कंटिन्यूअस upward flow of water in plant is maintained due to transpirational pull. कि जो continuously जो upward movement होता है water का plant में, वो transpiration pull से होता है. correct statement है. next, it is absorbed by water is absorbed by roots from the soil by diffusion process. roots जो पानी को absorb करते हैं वो diffusion से नहीं, ऑस्मोसिस से करते हैं. और रूट्स में भी स्पेसिफिकली रूट हेयर्स जो होते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. तो ये हमारी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी. आंसर हमारा क्या जाएगा? बी. हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी थी, बट लेट्स सी द नेक्स्ट टू स्टेटमेंट्स आल्सो. नाउ the upward movement of sap that contains water and minerals is called ascent of sap. absolutely correct था ये. now the function of xylem is to transport water and minerals to all the parts of plant. correct. Answer आपका जाएगा B. So this was all about the